माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, लाखों अर्धसैनिक बल के परिवारों के मन की बात आपकी पेश नज़र। मान्यवर, आपने पिछले 15 अगस्त 2015 में लाल किले की रैंपट से एक बहुत बड़ा सेना को बनंजा दिया था, वन रैंक वन पेंशन का। सर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर, फिर आपने 14 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक उद्घाटन के अवसर पे भी आपने जो है ना वहाँ पे एक बात दोहराई थी कि भाई सेना के हवलदारों को हमने उनकी पेंशन पहले इतनी मिलती थी, लेकिन जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने उनकी जो है पेंशन बढ़ा के इतने प्रतिशत बढ़ा दी गई और अब सेना के हवलदार की जो है पेंशन इतनी बढ़ के ये हो गई। आपने पूरा बयान दिया था सर वहाँ पे। सर, ऐसा पहली बार जब देश का प्रधानमंत्री किसी से हवलदार की पेंशन फिक्स करने के बारे में ये आंकड़े प्रस्तुत करे। सर, आपने फिर अभी तीसरी बार आज के ही दिन आपने एक बार फिर से जो है ना सेना को वन रैंक वन पेंशन से नवाजने की का अपना एक बार फिर से जो है वायदा देश के सामने दोहराया। मान्यवर, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मान्यवर आप भूल गए कि जो देश की 15,000 किलोमीटर सीमा रेखाओं की जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं सर, क्या उनको हक नहीं? क्या धधकते कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवान रोज पत्थरों से मर रहे, क्या उनको हक नहीं कि उनको भी पैरामिलिट्री स्पेशल पे मिले? जिस देश की संसद को सर मान्यवर जहां आपने पहली बार माथा चूमा था सर, उस संसद को सीआरपीएफ के एकलव्यों ने बचाया था, नहीं तो वो नस्तान बूद हो जाते सर। सर, हम रोज मरते, रोज कि सरकार है कि शहीदी नहीं मानती। सर, कुछ जवान तो क्योंकि हमारे कोई सेना का डब्बा नहीं है, पैरामिलिट्री डब्बा नहीं है हमारा कोई, रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं सर। रोज कुछ रोड और रेल एक्सीडेंट में रोज मर रहे सर। सर, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है सर। हमने हॉट स्प्रिंग से लेके जो सरदार का जिक्र करते हैं, सरदार पोस्ट को हमने बचाया था सर। देश की संसद को हमने बचाया था सर। रामलला को हमने बचाया था। बताइए सर, बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, हमारे साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ था सर छत्तीसगढ़ में, जब हमारे 76 जवान एक दिन में सर शहीद हो गए थे सर। ताबूतों के लिए झंडे कम पड़ गए थे, वो जगदलपुर की बात है। इतना बड़ा हादसा तो कारगिल में भी नहीं हुआ सर। एक और डिस्पैरिटी का जस्ट मामला सामने आया सर, शायद आपके संज्ञान में ना हो। इवन हमने आपको एक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के भेजी थी कि सर देश की चौकीदारी तो हम करें, लाखों अर्धसैनिक परिवार। और सर पहली बार ऐसा हुआ कि जब राजपथ से हमको जो है ना बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, आईटीबीपी और एसएसबी और बीएसएफ के जवानों को वहां से गुजरने नहीं दिया गया सर। ये कौन सा रक्षा मंत्रालय की बपौती है क्या? उसने इस पे राजपथ पे भी अपना अधिकार जमा लिया सर। सर, आपने आज फिर जिक्र किया कि जो है ना हिमवीरों के बीच में आपने सेना के बीच में आपने दिवाली मनाई, जबकि भूल गए कि आप आईटीबीपी के हिमवीरों के बीच में जलेबी खा रहे थे। और दुख की बात है कि वहां पे जनरल साहब आईटीबीपी के वहां मौजूद नहीं थे, तो वो सेना का जनरल क्या जाने कि आईटीबीपी के हिमवीरों को दिक्कत क्या है। सर, हम याद दिलाना चाहेंगे कि जिस काबुल की एम्बेसी को हमारे हिमवीरों ने बचाया था सर, आपने वहां पे एक बूस्टर फार्मूला दिया जवानों को सर, बहुत बड़ी बधाई। आपने कहा कि कीप इट अप। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको सर, अब समय आ गया है कि जब आप अर्धसैनिक बलों को कीप इट अप कर सकते हैं। ये हमने जो है पिछले मीडिया के माध्यम से भी ये बात हमने कही थी सर। हम कहाँ नहीं है सर, आपके इर्द गिर्द। आप भूल गए सर, आप जो ना आपके इर्द गिर्द कौन है? आपके बंगले में 7 जिसका आपने नाम बदल के लोक कल्याण कर दिया गया सर। उस लोक कल्याण के जो आपका जो महल, जो
जो आपका रेजिडेंस है उसके इर्द गिर्द हम हैं, पीएमओ के इर्द गिर्द हम हैं, संसद के इर्द गिर्द हम हैं, जिनको आपने अलग अलग पहनावे दिए हैं। किसी को काली डांगरी पहना दी, किसी को सफारी सूट पहना दिया, किसी को चितकबरी। सर एसडीजी, एसपीजी, पीडीजी, ये सब कोबरा, आरएफ, एनडीआरएफ, सर ये हमारे ही तो अंग हैं। आज हम कहा नहीं है, ईच एंड एवरी कॉर्नर्स, जो लोग रोज इस देश के लिए शहीद होते हैं, लाखों निगाहें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो गरीबी देखी है ना सर, आप बहुत बीएसएफ के ऊंट घोड़ों पे वहां पे बॉर्डर्स पे घूमे, यू नो बेटर अबाउट जो अर्धसैनिक बलों को क्या दिखते हैं, यू नो बेटर सर। आप नीचे से ऊपर आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं सर। हम नोटबंदी का और आपके स्वास्थ्य अभियान का तो हम लोग अर्धसैनिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सर। सर आपका फिर क्यों ऐसा भूल गए सर? हम ये एक मेरी बात नहीं है सर, मैं तो कुछ है ही नहीं। लाखों अर्धसैनिक परिवारों की निगाहें आपकी तरफ निहार रही हैं आपको कि प्लीज डिस्पैरिटी को हराइए। गवर्नमेंट अपने 7 अप्रैल और 27 सितंबर के वायदे को पूरा करे। जब माननीय गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया और अखबारों के मीडिया के माध्यम से बयान आया कि अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सेना की तर्ज पर वेतन भत्ते, सुविधाएं व मार्टर्स का दर्जा दिया जाएगा। वेतन आयोग से की क्या हिम्मत एम्पावर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की कि जो वो उसको बात को ना माने। उसमें महत्वपूर्ण ये 11 पॉइंट तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो रिकमेंड किए थे कि भाई हमारे 2IC का देखिए, जो बहुत बड़ी बात है, कमांडेंट के नीचे होता है, वो सब कुछ वही करता है सर। पिछले वेतन आयोग में उसका लेफ्टिनेंट कर्नल सेना के बराबर था, आज उसका 30 से 40 हजार रुपये का फर्क आ गया। बताइएगा सर। मैं आपको एक और डिस्पैरिटी बता रहा हूं कि अर्धसैनिक बलों में तकरीबन 20 साल के ऊपर ही जाके एक हवलदार बनता है। तो क्यों सर, 8 कम से कम उसको 8 साल में हवलदार बनाया जाए। सर हम नीचे की बात, जो आप नीचे से आप बोलते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूं, मान्यवर मैं बताना चाहूंगा कि लाखों अर्धसैनिक बलों में एक धोबी, नाई, कुक, ये सब जो है उसी रेंज में आते, उसी में रिटायर हो जाते हैं सर। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? क्या उनको हक नहीं कि वो हवलदार कुक बने, एसआई कुक बने, ताकि बटालियन के मैसों का वो ऐसा ही सुपरविजन करे और ये जो दाल पीछे वायरल हुई उसकी नौबत ही ना आए? मान्यवर बहुत सी शिकायत है आपसे। हमने तो ये भी कहा था कि सर आप बुलाएंगे तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि जो डिस्पैरिटी हो रही है हमारे सिपाहियों के साथ सर, ताकि ये आत्महत्या के किस्से आप देख रहे हैं बराबर। सीआईएसएफ, एक बहुत बड़े दुख की बात है मान्यवर, सीआईएसएफ में मात्र 30 दिन की छुट्टी, अब बराबर वो भी 30 दिन किस्तों में दे रहे हैं सर। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि 30 दिन अनकैश दे रहे हैं सर। जवान की बीवी को कैश नहीं, उसको उसका साथ चाहिए। बहुत बड़े मसले हैं सर। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जवानों की आवाज आपके दरवाजे तक पहुंचे और आप संज्ञान लें, ऐसी उम्मीद करते हैं सर हम। और हम आपके बेटर फ्यूचर की कामना करते हैं, कि आपकी सेहत की कामना करते हैं। हिंदुस्तान का जो डंका आपने विदेशों में भी बजाया है सर, विदेश कबूलता है आपकी इस चीज को, इसकी पावर को सर, कि यस मोदी जी ग्रेट है सर। सर चाहेंगे कि आप जो है हमारे अर्धसैनिक बलों की जो भेदभाव, जो डिस्पैरिटी, जो सेना की तर्ज पर हमें भी वो सुविधाएं मिलें, जरूर आप संज्ञान लेंगे और आदेश देंगे सर। जय हिंद सर।